इवनिंग एवरीवन, आई एम अदिति। आज हम आए हैं रिसर्च प्रोसेस को बताने। ठीक है, पिछले वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट के मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं। आज बताना है कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, रिसर्च का प्रोसेस क्या क्या होता है आज इसमें बताना है हमको। ये देखिए 6 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 1 2 6 प्रोसेस होते हैं रिसर्च के। देखने में हेवी लगेंगे लेकिन हर बार की तरह हेवी होता नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रोसेस इसका क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम्स एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट प्रोसेस में होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करो पहले और सर्च करो ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि पहले सारे प्रॉब्लम को देखिए क्या क्या है प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को सर्च कीजिए कहाँ कहाँ है प्रॉब्लम। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रोसेस यही होता है, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये भी है, वो भी है, एक साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम और उसके ऑब्जेक्टिव को देखिए कि क्या प्रॉब्लम है और हमको क्या रिसर्च करना है। एग्जैक्ट ये क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, सेकेंड है डेवलप द रिसर्च प्लान। फर्स्ट सबसे पहले हमें देखना है प्रॉब्लम क्या क्या है और कहाँ कहाँ हमको रिसर्च करने का ज़रूरत है, कहाँ कहाँ खोजना है। सेकेंड, डेवलप द रिसर्च प्लान। अब जब हमें पता चल गया कि हाँ एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम, पहले हाँ 5 प्रॉब्लम से जिसमें से एक हमने चुना, पहले हमको एग्जैक्टली इसी को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्लान को रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है, डेवलप द रिसर्च प्लान। अब उस पर कैसे रिसर्च करना है, जिसको हम जिस 5 में से एक प्रॉब्लम मानते हैं हम सेलेक्ट करते हैं और कहाँ रिसर्च करना है ये सेलेक्ट करते हैं, तो उसको कैसे रिसर्च करना है उसके लिए प्लान बनाएंगे। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए अब कैसे कैसे रिसर्च करना है, रिसर्च के प्रोसेस, ये रिसर्चर्स मैनेजर्स जो होते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के, बहुत सारी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम्स, बहुत कुछ जो है उनके दिमाग में चलते रहता है। 24 घंटा उन्हें रिसर्च डेवलपमेंट में ही काम करनी है। तो हज़ारों तरीके से वो लोग इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, खोजते हैं, तहकीकात करते हैं, उसके बाद उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम फर्स्ट हमने देखा एक चीज़ सेलेक्ट किया हमने, फाइनली हमको इस पर रिसर्च करना है। सेकंड, अब प्लान करना है कि कैसे कैसे रिसर्च करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करें, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड क्या करना है, लास्टली क्या करना है। ठीक है, थर्ड इज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप रिसर्च क्या करोगे जब उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अलग अलग तरीके से लोग, ये जो मैनेजर्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चीज़ों को के बारे में पता करो, इधर उधर हर जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, तभी तो उस पर रिसर्च भी हो पाएगी। कुछ जानकारी ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो रिसर्च कैसे हो पाएगी। ठीक है, फोर्थ, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। अब 10 तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता। ठीक है, 10 जगह जाएंगे, मार्केट ऐसी चीज़ है 10 तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो छोटी चीज़ नहीं है, बहुत वाइड चीज़ है। यहाँ बहुत 10 तरीके की इंफॉर्मेशन मिलनी है, 100 तरीके की मिलनी है। अब उस पर बैठ के एनालाइज करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा इंफॉर्मेशन जो है हमारे रिसर्च में हमको काम देने वाला है। हम कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें किस इंफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रूफ के आधार पे, और उस पर ताकि हम आगे उसको इम्प्रूव कर सकें। कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जिसमें से सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो उन्हें लगा कि हमें इस रिसर्च प्रोसेस में लानी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को ये लोग एनालाइज करते हैं बैठ के। ठीक है, जो एक कोई चुनिंदे इंफॉर्मेशंस जो बहुत ज़रूरी हैं रिसर्च प्रोसेस में, तो उस इंफॉर्मेशंस को बैठ के एनालाइज करते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे क्या है सिस्टम। ओके, फोर्थ है प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। अब हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि प्रॉब्लम क्या है,
हमको क्या रिसर्च करना है, सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। सेकंड, हमने उसको कैसे रिसर्च करेंगे उसका प्लान सेट किया, कैसे कैसे रिसर्च करेंगे उसका प्लान सेट किया। थर्ड, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। फोर्थ, हमने एनालाइज किया, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको अच्छे से एनालाइज किया बैठ के। फिफ्थ, अब प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, अब जो भी हमको फाइंडिंग्स मिली है, सारा तहकीकात करने के बाद, सारे चीज़ों पे गहन अध्ययन करने के बाद जो हमने खोजा, यानी कि जो रिजल्ट मिला, उसको प्रेजेंट करेंगे, सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि काम तो सबको साथ में मिल के करना है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। रिसर्च डिपार्टमेंट का काम रिसर्च करना है, लेकिन रिसर्च में इम्प्रूवमेंट करना है तो वर्कर्स को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि काम तो उन्हें ही करना है। तो सबके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, कि हाँ इस चीज़ पे रिसर्च हो चुकी है और इसका ये रिजल्ट आया है, ठीक है। एंड लास्ट है मेक द डिसीजन, और लास्टली रिसर्च के बाद फैसला कर दिया जाता है कि क्या जो रिजल्ट है हमें क्या करना है आगे। ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है, याद रखना। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी काम करना हो, रूल्स रेगुलेशंस चेंज करना हो, कोई भी कुछ भी करना हो, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है। हाँ, कभी कभी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव देने का मौका देती है। आप पूछोगे इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ से उनकी सलाह लेना। इनिशिएटिव्स लेने का मतलब एम्प्लॉयज़ से उनका सलाह लेना। एम्प्लॉयज़ से भी ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी सलाह लेती है। टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मैनेजमेंट की, वो सलाह लेती है, मिडिल लेवल से भी लेती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स को बहुत लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, तो वो अपना आधा से ज़्यादा जिम्मेवारी क्या करते हैं, कभी कभी मिडिल लेवल को देते हैं। कुछ मिडिल लेवल संभालती है, एंड देन मिडिल लेवल भी उठा के दे देती है लोअर लेवल को। डेलीगेशन मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, बताया था, उसमें आपको ये पढ़ना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी पढ़ना है, डेलीगेशन ऑफ वर्क भी पढ़ना है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना अधिकार या अपना कोई काम किसी और को सौंपना। अभी टाइप्स ऑफ डेलीगेशन मैंने नहीं बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप रोज़ अपने डेली लाइफ में ये सब देखते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको जो कुछ भी पढ़ना है ना, आप अपने डेली लाइफ में अगल बगल रोज देखते हैं। बस एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको रटने वटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाके आराम से लिख देंगे। सबसे ईजी सब्जेक्ट है हमको लगता है मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने 6 प्रोसेस आपको बहुत ईजिली बता दिया है। मैं लंबा चौड़ा वीडियो बनाती नहीं हूँ, बहुत छोटा बनाती हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। प्रोडक्ट लॉस में चली गई, प्रॉफिट नहीं हुआ उसके ऑर्गेनाइजेशन को, लॉस में चली गई। नहीं जनता को पसंद आया, नहीं पसंद आया। हो सकता है उसके क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, अट्रैक्टिव नहीं गई है उसकी प्रोडक्ट जो है, या जनता को सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो जो चाहती थी वो नहीं है। अब मैनेजमेंट चलती है रिसर्च करने की, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखेगी, ठीक है, क्वांटिटी में भी प्रॉब्लम है, क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। एक को सेलेक्ट करेगी, फर्स्ट प्रोसेस बता रहा है आपको, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च। एक को सेलेक्ट करती है, देखती है ठीक है, चलो क्वालिटी को उठाते हैं पहले। सबसे पहले क्वालिटी को उठाते हैं, इसमें क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वांटिटी जो है, प्राइस जो है, सेटिस्फेक्शन लेवल जनता का बाद में देखेंगे, पहले क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी में कहाँ दिक्कत आई है, ये सब बाद में देखेंगे। एक किसी को सेलेक्ट किया, फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। सेकंड, डेवलप द रिसर्च प्लान। अब उस क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है रिसर्च करेगी, अपने तरीके से वो अंदरूनी रिसर्च करेगी कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ गड़बड़ आई है। रिसोर्सेज में करेगी चेक, रिसोर्सेज में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। रिसोर्सेज में अगर प्रॉब्लम होते हैं, मटेरियल्स में होते हैं, तो क्वालिटी पर इफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों का रिसर्च करेगी। ये एक एग्जाम्पल है, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, मैं इस प्रोसेस को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। थर्ड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कैसे कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन? तो क्या करेगा, सर्वे करेगा, बहुत तरीके से सर्वे करेगा, जनता का सर्वे करेगा कि क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम लग रही है जनता को, क्या चीज़ पसंद नहीं आई है उसमें,
उसकी क्वालिटी में क्या पसंद नहीं है, क्यों सेटिस्फाई नहीं है। सर्वे करेगा, जैसे कि मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन 10 जगह से 10 तरीके के मिलेंगे उसको। कुछ जनता कहेगी ये प्रॉब्लम है, कुछ जनता कहेगी वो प्रॉब्लम है, कुछ जनता कहेगी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम वो देखेगा कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से दिक्कत है जनता को। क्वालिटी में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत है, तो वो मान लेते हैं क्रीम है, लगाने पर चेहरा पे मेरे कुछ भी असर नहीं करता है। कुछ लोग कहेंगे पिंपल्स आ गई है, पिंपल्स आ जाती है चेहरा पर। कुछ लोग कहेंगे कि ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस नहीं करता है, इसमें तो लिखा है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल ही वर्क ही नहीं करता है। 10 तरीके से 10 प्रॉब्लम्स आए। ये एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, फिर से बता दें। एक प्रॉब्लम उठाएगा, मेजॉरिटी कहाँ है। मानते हैं सबसे ज़्यादा जनता बोल गई है, 70% ऑफ जनता अगर बोलती है कि पिंपल्स आ रहे हैं, उठा लिया पिंपल्स को वो। बाकी 30% जनता ठीक है, सबकी प्रॉब्लम्स को देखेगा वो, लेकिन फर्स्टली देखेगा कि मेजॉरिटी क्या बोलती है। उठा लिया, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट कर लिया वो। एनालाइज द इंफॉर्मेशन, अब उस पर एनालाइज करने बैठेगा, देखेगा कि आखिर मैंने इसमें कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं या कौन सा केमिकल्स यूज़ किया गया है, जैसे जिससे ये स्किन पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। समझ गए। एनालाइज करेगा, अभी सोचेगा, उसके बाद फाइंडिंग्स निकलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा। सब यही होगा ना, उस क्रीम में तरह तरह के उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि उसने लगा के देखा स्किन पर, तो रिजल्ट आया कि नो पिंपल्स, अब इसके बाद पिंपल्स नहीं निकल रहे हैं। तो उसने कैसे इसको किया, उस रिजल्ट को वो क्या करेगा, देन प्रेजेंट द फाइंडिंग, सबके सामने प्रेजेंट कर देगा कि हाँ इस चीज़ पे मैंने रिसर्च किया, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी उसका निदान मिल चुका है, देखो आप सब प्रेजेंट करेगा। एंड देन उसके बाद क्या करेगा, मेक द डिसीजन, फाइनल डिसीजन ले लेगा कि अब इस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका जो होगा वो अलग होगा, यहाँ इस केमिकल की जगह वो केमिकल लगाई जाएगी। समझे आप? आई थिंक अब अच्छे से समझ गए होगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछना, ठीक है। और लाइक शेयर कर देना ईमानदारी से। देखो फिर से रिपीट करते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्रॉब्लम खोजो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव खोजो कि कहाँ पर रिसर्च करना है। सेकंड, डेवलप द प्लान, प्लान बनाओ कि कैसे डेवलप उसको रिसर्च करना है। थर्ड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो गए उसकी वजह से। फोर्थ, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, उसके बाद एनालाइज करो प्रॉब्लम हुआ तो कैसे हुआ, उसका कैसे रिजल्ट, हम उसको कैसे ठीक करें, रिजल्ट बनाएं। रिजल्ट निकला उसके बाद प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, प्रेजेंट करो सबके सामने, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो करना ही है आपको, फिर से उसको इंप्रूव करके ही लॉन्च करोगे ना। फिर वैसे ही लॉन्च करोगे तो क्या फ़ायदा तुम्हारी रिसर्च करने का। रिसर्च कर रहे हो तो उसको इंप्रूव तो करोगे। प्रेजेंट करो एंड लास्ट मेक द डिसीजन। प्रेजेंट करने के बाद फाइनल डिसीजन दे देना है कि हाँ अब इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है, जो रिजल्ट आया है वो। समझ गए? बहुत इजी प्रोसेस था, बहुत इजी प्रोसेस था, आराम से समझ गए होगे आई थिंक। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और आई होप कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़, प्रोसेस को लाइन बाय लाइन एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। 11th 12th नया अगर प्रोसेस पढ़ती है तो कभी कभी इधर उधर लिख देती है, या फर्स्ट ईयर भी है जो BBA BBM BCom वाले, लाइन से लिखना है। एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम्पल देकर आइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है कॉपी एग्ज़ाम्पल के साथ, तो ज़रूर लिखिएगा विथ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, थैंक यू, बाय। अगले दिन फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।